Almost every day I get messages like, sir, my family income is very low. Can I study in Italy? Sir, I have 2-3 lakhs. Can I make it to Italy? या सर पिताजी फार्मर है, पिताजी ड्राइवर है, हमें भी पढ़ना है इटली में. And I get quite emotional by reading these emails. And that's the reason today I want to answer this question honestly. कि क्या एक्चुअली में जिन स्टूडेंट्स की फैमिली इनकम काफ़ी लो है, क्या वो इटली में पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं. हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरो ड्रीम्स. जो इस चैनल पर नए हैं, मेरा नाम है दीपांशु. मैंने इटली से ही अपना मास्टर्स किया है, उसके बाद से ही मैं जो है कोशिश करता हूँ कि आपको जो है रियल और प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टडिंग इन यूरोप देते रहूँ. नाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन कि क्या लो इनकम कैटेगरी के स्टूडेंट जो है वो इटली में पढ़ सकते हैं नहीं पढ़ सकते, उसके लिए हमें यहाँ का जो स्कॉलरशिप फ्रेमवर्क है वो समझना पड़ेगा. सो इटली जो अपना पॉपुलर हुआ है काफ़ी सालों से, वो अपनी नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स की वजह से हुआ है. और नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स आर डिजाइन टू हेल्प स्टूडेंट्स जिनकी फैमिली इनकम काफ़ी लो होती है. ये बहुत कम कंट्रीज ऐसी स्कॉलरशिप्स ऑफर करती है जिसमें जितनी कम इनकम उतनी ज़्यादा स्कॉलरशिप. और इस स्कॉलरशिप में अगर आपकी फैमिली इनकम 25 लाख रुपीस पर ईयर से कम है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं, अप्लाई कर सकते हैं. एंड इसके एप्लीकेशन से यू गेट बेनिफिट्स लाइक आपकी ट्यूशन फीस माफ हो जाती है, आपका जो रहने का खर्चा अकोमोडेशन का वो माफ हो जाता है क्योंकि यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स में आपको मिल जाता है. और तीसरा आपका फूड का एक्सपेंसेस है वो भी माफ हो जाता है. और डज दैट मीन कि स्टडी इन इटली इज कंप्लीटली फ्री? यही कंफ्यूजन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को होता है. देखो, स्कॉलरशिप से कॉस्ट आपकी सिग्निफिकेंटली लो हो जाती है, बट उसके साथ में जो एक्सपेंसेस कवर अप करने रहते हैं, जैसे कि आप जब अप्लाई करेंगे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर तो उसकी एप्लीकेशन फीस पे करना पड़ेगी. जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तो उसका वीज़ा एप्लीकेशन कॉस्ट, इंश्योरेंस, वीज़ा फीस, ये सब इन्वॉल्व होता है. आपके ट्रैवल एक्सपेंसेस, फ्लाइट के एक्सपेंसेस ये इन्वॉल्व होते हैं. आपके अकोमोडेशन के एक्सपेंसेस होते हैं कि जब आप यहाँ पर आते हैं उसके बाद आपको कुछ महीनों के लिए एडवांस डिपॉजिट करना पड़ता है घर लेने के लिए, उसका रेंट पे करना पड़ता है. ये सारी चीज़ें, यही कंप्लीट इनिशियल एक्सपेंसेस आपके बना देती है करीबन 1 से 1.5 लाख रुपए INR में. ये लोगों को पता नहीं है. एंड एक और मिस्टेक जो मैं काफ़ी देखता हूँ कि स्टूडेंट्स सोच लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं, वो ये है, वो इमेजिन कर लेते हैं कि जैसे ही वो इटली में लैंड होंगे देन दे विल गेट द स्कॉलरशिप इंस्टेंटली एंड दे विल गेट द पार्ट टाइम जॉब एज वेल. जो कि होता नहीं है, क्योंकि इसमें स्कॉलरशिप आने में या इवन पार्ट टाइम जॉब पाने में आपको आराम से 2-3 महीने ले लगते हैं. और इतना बैकअप आपके पास होना चाहिए. स्टूडेंट्स आ जाते हैं विदाउट एनी फाइनेंशियल बैकअप, तो वो बैकअप लेकर आना पड़ता है. और वो बैकअप मिनिमम टू मिनिमम आपके पास 2 लाख रुपीज़ INR का होना चाहिए. एंड दैट इज द रीजन जो है फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है इनिशियली व्हेन यू स्टार्ट द प्रोसेस. मैं काफ़ी वीडियोज़ में एक और चीज़ बताता रहा हूँ, बैंक स्टेटमेंट का अमाउंट. वो मैं हाईलाइट इसीलिए करता हूँ क्योंकि ये भी एक चीज़ है जो आपको वीज़ा अप्लाई करने से पहले होनी चाहिए और ये कॉस्टिंग में इन्वॉल्व होनी चाहिए. ये ऐसी है कि आपका एडमिशन आ गया, स्कॉलरशिप मिल गई, लेकिन अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट दिखाने के पैसे नहीं है तो भी आप मतलब आपकी प्रोसेस स्टक हो सकती है. तो बैंक स्टेटमेंट जो इटली के स्टूडेंट वीज़ा के केस में दिखाना पड़ता है वो दिखाना पड़ता है आपको 7 लाख रुपीज़ का 6 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट लगता है और उसमें आपको मिनिमम 7 लाख रुपीज़ दिखाने पड़ते हैं. मतलब इतना अमाउंट तो आपके पास होना चाहिए. काफ़ी मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो कहीं से भी मतलब रिलेटिव से लेना या कहीं से अरेंज करना, कुछ सेल करके अरेंज करना कर सकते हैं. लेकिन जो काफ़ी ज़्यादा पुअर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या ऑप्शन होता है? उनके लिए ऑप्शन होता है एजुकेशन लोन. एंड दिस इज द बेस्ट वे टू शो द अमाउंट बिकॉज इसमें एम्बेसीज भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करती है. तो एजुकेशन लोन आपका एक सीवियर बन जाता है. यू नो द गुड पार्ट इज मैं से काफ़ी स्टूडेंट्स से मिल रहा हूँ जिनकी फैमिली इनकम काफ़ी लो है. यहाँ पर मैं देखता हूँ कि यार मध्य प्रदेश के जैसे कुछ विलेजेस से गाडरवाड़ा हो गया या फिर खंडवा हो गया, ऐसे टाउन से या विलेजेस से इटली आ गए. होता क्या था जनरली कि बच्चे जो है पहले विलेज से सिटी में आते थे और सिटी से फिर अब्रॉड जाने का कुछ प्लानिंग होती थी या सिटी वाले जो है अब्रॉड जाया करते थे. बट अब ऐसा नहीं है. अब आप जो है ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जो ऐसे देश दे रहे हैं उनके माध्यम से आप जो है ना डायरेक्ट विलेज से भी जो है इटली में या फिर ऐसी यूरोपियन कंट्रीज में पढ़ सकते हैं जहाँ पर कॉस्ट आपकी मिनिमम लगती है. सो प्लानिंग इज द वर्ड जो मैं इस वीडियो में हाईलाइट करना चाहता हूँ, क्योंकि प्लानिंग अगर आपकी प्रॉपर रही और पहले से हुई तो आप जो है लोन के माध्यम से भी यहाँ पर आ सकते हैं. अगर आपकी फैमिली इनकम हो कोई समस्या नहीं है, प्लानिंग होगी तो लोन के माध्यम से आप इटली आकर अपना एजुकेशन या हायर एजुकेशन कर सकते हैं. तो ये था एक शॉर्ट वीडियो जिसमें मुझे आपसे रियलिटी रूबरू करनी थी. और नेक्स्ट वीडियो जो है मैं स्टेप बाय स्टेप स्कॉलरशिप कैसे अप्लाई करते हैं उस पर बनाऊंगा. तो स्टे ट्यून्ड एंड कमेंट जरूर कीजिएगा इस वीडियो में अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है. मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट.